भाई ने कमेंट किया है कि उम्रा के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मेरा एक पैगाम है सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए, जितने भी सऊदी अरब में मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई जितने भी हैं, सब के लिए मेरा एक पैगाम है कि आप इंतज़ार मत करें, आप जल्दी से जाएं और उम्रा अदा करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक अता फरमाई है। जिस वक्त पूरी दुनिया के लिए हरमैन शरीफैन के दरवाजे बंद हैं, आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत कर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। तो देर न करें, जल्दी से उम्रा की बुकिंग करें और जाएं उम्रा के लिए। वहाँ हरम के अंदर नमाज़ें पढ़ें, उम्रा अदा करें, ज़मज़म पिएँ। मैं 3 दिन वहाँ रह के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इतना वहाँ लुत्फ़ आया कि वापसी का दिल ही नहीं कर रहा था, यकीन माने। तो अब भाई के कमेंट की तरफ आता हूँ। इन्होंने कहा कि उम्रा के बारे में बताएं। उम्रा ज़िंदगी में एक बार करना ये सुन्नत है, और बार बार उम्रा जो हम करते हैं ये नफली उम्रे हैं। और उम्रा करने वालों की अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। इसलिए जिनको अल्लाह तौफीक दे वो बार बार उम्रा करें। और दूसरी बात, उम्रा के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। इनको याद करना हम सब के लिए ज़रूरी है। 3 फ़र्ज़ कौन से हैं? जब हम एहराम बांधते हैं मिकात से, तो हम एहराम बांधने के बाद 2 नफल अदा करते हैं। उसके बाद हम उम्रा की नीयत करते हैं कि अल्लाह मैं उम्रा की नीयत करता हूँ, इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा लेना और मेरे लिए आसान फरमाना। ये हम नीयत करते हैं, तो ये नीयत करना भी फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? जब हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करना दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ जो है वो हमारा एहराम है। ठीक है, नीयत करना, एहराम बांधना और काबे का तवाफ़ करना, 7 चक्कर लगाना, ये फ़राइज़ में से हैं। और वाजिब 2 कौन से हैं? साई करना, सफ़ा मरवा की साई करना, और उसके बाद हलक करवाना। बहुत सारे लोग जो हैं बालों में सिर्फ थोड़े थोड़े टक लगा देते हैं, इससे दम वाजिब आता है। उम्रा के अंदर हलक कराना या कसर कराना। हलक कहते हैं बिल्कुल पूरे सर को साफ करना, और कसर कहते हैं कि हर बाल का चौथाई हिस्सा काटना पूरे सर का, ये कसर है। और हलक करने वालों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिकीन। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह मुकस्सिरीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुकस्सिरीन। इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एक मोहब्बत लेकर जाते हैं, तो हम अपने सरों के बाल अगर साफ़ करवा देंगे तो इससे हमारी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्लाह के लिए हम ये सब करते हैं, तो लिहाजा कोशिश किया करें कि सही तरीके से उम्रा करें, और जब उम्रा के लिए जाएं तो सही तरीके से सीख के जाया करें। बस सिर्फ अपने नसीब के चक्कर लगा